इस अकाउंट में $8,000 हैं, यानी असल में $10 हैं। पैसे वही हैं, बस यूनिट अलग है। इस अकाउंट पर 100 पीआईप का स्टॉप लॉस लगभग 10 सेंट का पड़ता है। 10 सेंट न कि $10। लगभग कोई भी यह हिसाब जोर से नहीं करता। वो कहते हैं $10 का 0.8 बन जाता है और फिर रुक जाते हैं। तो मैं यह अपने ट्रेड्स स्क्रीन पर दिखाते हुए सही तरीके से करूंगा। और ऑफिशियल पेज पर एक लाइन है जो $3,000 से $8,000 के लीवरेज को लगभग बेमानी बना देती है। मैं उस पर वापस आऊंगा। आपको यहां क्या मिलने वाला है? 1. डिपॉजिट कितना करें और हर ट्रेड में कितना रिस्क लें। 2. 3 गलत फहमियां जो इस अकाउंट के बारे में लगभग हर आर्टिकल में होती हैं। 3. इसे किसे बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। बस यही है पूरा वीडियो, बीच में कोई फालतू बात नहीं। पहले एक बात, जो अकाउंट आप देख रहे हैं वो डेमो है और यह बैच पूरे वीडियो में स्क्रीन पर रहेगा। इसमें हर नंबर बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे फंडेड अकाउंट में। तो यह है क्या? जस्ट मार्केट्स इसे स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट कहता है। इसकी करेंसी डॉलर नहीं है, यह यूएससी यानी यूएस सेंट है। आप $10 डिपॉजिट करते हैं और टर्मिनल में $8,000 दिखता है। अब यहीं पर लोग गलती करते हैं। यह एक असली अकाउंट का सीमित संस्करण नहीं है। 0.3 पिप्स से स्प्रेड, कोई कमीशन नहीं, मार्केट एग्जीक्यूशन। यह उनके स्टैंडर्ड अकाउंट जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा। उस पेज की 14 पंक्तियों में से 9 बिल्कुल एक जैसी हैं। आप क्या ट्रेड कर सकते हैं? फॉरेक्स और कमोडिटीज, बस यही। एक साथ कितनी पोजीशन रख सकते हैं? 30 बनाम 100 या 500। और आप जो साइज टाइप कर सकते हैं, जो असल में मायने रखने वाला नंबर है। एक सेंट लॉट स्टैंडर्ड लॉट का 100वां हिस्सा होता है। 100,000 की जगह सिर्फ 1,000 यूनिट्स। तो एक पूरा सेंट लॉट लगभग 10 सेंट प्रति पिप का होता है। और सबसे छोटा जो ऐप खोलने देती है वो 1 सेंट का 10वां हिस्सा प्रति पिप है। वैसे ये मेरी गलती नहीं है, ये ऐप की गलती है। और पिप वैल्यू के लिए आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं। यह रहा वो ट्रेड जो इस वीडियो की शुरुआत में खुला था। यूरो डॉलर 1 सेंट का 100वां लॉट 1.1 फेंसेट 632 पर खरीदा। यह एक पिप ऊपर बंद हुआ और बैलेंस 1000.25 से 8000.35 हो गया। एक पिप 1 सेंट का 10वां हिस्सा। अब इसे जोड़कर देखते हैं। आपने $10 जमा किए और ट्रेड पर 8% यानी 10 सेंट का रिस्क लिया। 0.01 पर 10 सेंट में आपको 100 पिप्स का स्टॉप लॉस मिलता है। $10 पर 100 पिप्स। यह पहला वादा पूरा हुआ और यह मेरा हिसाब है, उनकी मार्केटिंग नहीं। तो खुद जाकर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन से मिलाकर देखें। अगर आप अकाउंट खोलकर साथ चलना चाहते हैं तो साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करना है तो करें, नहीं तो मत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकिए, अब वो हिस्सा जो कोई ब्रोकर नहीं चाहता। यहां 2 समस्याएं हैं जो आपको जमा करने से पहले जाननी चाहिए। पहली, ब्रोकर खुद। एक रेटिंग साइट ने जस्ट मार्केट्स को 10 में से 1.60 फाइन दिया है, लेकिन देखिए इसके नीचे क्या है। 5 में से 4 हिस्से 7 से 8.5 के बीच हैं। जो पूरी रेटिंग गिराता है वो है रिस्क कंट्रोल, और वो है 0। 564 कमेंट्स, जिनमें से 178 शिकायतें हैं। विड्रॉल रोके गए, न्यूज स्पाइक में पोजीशन बंद हुई, ज्यादातर गोल्ड में। मैं यह नहीं कहूंगा कि इससे वे स्कैम हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को मिनटों में भुगतान मिलता है और ये दोनों बातें एक साथ सच हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह नंबर मौजूद है और इस अकाउंट के बारे में लगभग कोई वीडियो इसका जिक्र नहीं करती। दूसरी समस्या, और यह सिर्फ गणित की बात है, सबसे छोटी जमा राशि $10 है। अब उसी पेज पर विड्रॉल टैब खोलें। सबसे छोटी निकासी भी $10 है। तो इसमें ठीक $10 डालें, 1 सेंट गंवाएं और आप सीमा से नीचे आ जाते हैं। यह कोई घोटाला नहीं है। यह वो बात है जो आप पैसे डालने से पहले जानना चाहते हैं और कोई बताता नहीं। तो मैं आपको इस अकाउंट के बारे में अभी भी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक टेस्ट है जो आप तभी कर सकते हैं जब पैसे कम हो। थोड़ा ज्यादा न्यूनतम से डालें, 2 हफ्ते ट्रेड करें, फिर सब वापस निकाल लें। इसीलिए नहीं कि आपको $20 चाहिए, बल्कि इसलिए कि आपको जवाब चाहिए। अगर पैसे आ जाएं तो आपके पास अपना डेटा है, कोई रिव्यू नहीं, मेरी राय नहीं, आपकी अपनी। और अगर नहीं आए तो ये $20 में पता चला, $2,000 में नहीं। ऐसे बड़ा करने से पहले चलाएं, बाद में नहीं। आखिरी 2 वादों से पहले एक छोटी सी बात। साइन अप फॉर्म में एक फील्ड है जिसे लगभग सभी लोग खाली छोड़ देते हैं। यह ऑप्शनल है, इसलिए लोग इसे छोड़ देते हैं। मैं इस पर अंत में वापस आऊंगा। यह आपके पैसों को भी प्रभावित करता है, सिर्फ मेरे नहीं। वादा नंबर 2, 3 चीजें जो आर्टिकल्स गलत बताते हैं।
एक कि सेंट अकाउंट से आप $10 से शुरू करते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की रो फिर से देखो, लेकिन इस बार दोनों कॉलम्स पढ़ो। स्टैंडर्ड भी $10 है। सेंट अकाउंट आपको सस्ता रास्ता नहीं देता, यह आपको छोटा लॉट देता है। 2 कि यह सिर्फ MT4 है, लेकिन पेज पर दोनों कॉलम्स में MT4 और MT5 लिखा है, और जो अकाउंट मैं पूरे वीडियो में दिखा रहा हूं उसमें बैलेंस के नीचे MT5 लिखा है। 3 और इससे लोगों का पैसा डूबता है। कुछ आर्टिकल्स इसे क्रिप्टो और स्टॉक्स में सस्ते एंट्री का तरीका बताते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉरेक्स और कमोडिटीज, बस यही पूरी लिस्ट है। अगर आपने बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए यह अकाउंट खोला तो गलत अकाउंट खोला। यह कोई साजिश नहीं है। वो आर्टिकल्स एक दूसरे को कॉपी करते हैं, और कुछ तो तब के डेटा पर चल रहे हैं जब इस ब्रोकर का नाम अलग था। अब वो बात जो शुरू में मैंने कही थी, मार्जिन कॉल 40% पर, स्टॉप आउट 20% पर, $3000 से एक लीवरेज आजादी लगता है जब तक ये हिसाब ना करें। $10 पर $3000 से एक से आप लगभग 25 सेंट लॉट रख सकते हैं। इस साइज पर एक पिप की कीमत लगभग 2.5 सेंट है। आपका मार्जिन कॉल लगभग 2 पिप बाद आता है। आपका स्टॉप आउट लगभग 3 पिप बाद। लीवरेज आपकी सुरक्षा नहीं करता, जो साइज आप डालते हैं वो करती है। इसीलिए ज्यादातर रिटेल ट्रेडर यहां पैसे गंवाते हैं $10 पर भी। वादा नंबर 3, इसे किसे नहीं खोलना चाहिए। 1 अगर स्टॉक्स, इंडेक्स या क्रिप्टो चाहिए तो यह अकाउंट नहीं चलेगा। इसके बजाय स्टैंडर्ड अकाउंट लें। इसे खोलने में भी वही $10 लगते हैं। 2 अगर कुछ $100 से ज्यादा डाल रहे हैं तो छोड़ दें। वही स्प्रेड, वही एग्जीक्यूशन, कमीशन भी नहीं दोनों में। आप बस छोटा लॉट चुन रहे हैं, उतने बैलेंस पर जरूरत नहीं। 3 और ये वो बात है जो कोई खुलकर नहीं कहता। अगर रिस्क का असली एहसास सीखने खोल रहे हैं तो ये नहीं सिखाएगा। यहां उसी सेंट अकाउंट पर एक गोल्ड ट्रेड है। यह लगभग 1 मिनट तक चला। गोल्ड मेरे पक्ष में 45 सेंट बढ़ा। ट्रेड ने 1 सेंट के 4500वें हिस्से की कमाई की। इतनी छोटी संख्या किसी को डरा नहीं सकती, और डर को काबू करने की प्रैक्टिस के लिए ही आप यहां आए हैं। अगर आप उन 3 समूहों में से किसी में हैं तो यह वीडियो बंद करें। मेरा यही मतलब है। ठीक है, वह फील्ड। ये पार्टनर कोड बॉक्स है और ये ऑप्शनल है, इसीलिए सब इसे खाली छोड़ देते हैं। यहां बताता हूं क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं किसी ट्रेडर को रेफर करता हूं तो ब्रोकर मुझे स्प्रेड का एक हिस्सा देता है। मैंने इसे ऐसे सेट किया है कि उसका एक हिस्सा अपने आप आपके अकाउंट में जाए। और सीधी बात करता हूं आपसे, $10 के सेंट अकाउंट पर यह महीने में कुछ सेंट ही होगा। इससे जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन बॉक्स खाली छोड़ने पर आपको बिल्कुल शून्य मिलेगा। किसी भी तरह आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। कोड के साथ या बिना कोड के आपका स्प्रेड एक जैसा रहेगा। कोड है S4PJ5U0A। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में यह पहले से भरा हुआ है, और अगर आप खुद टाइप कर रहे हैं तो यह बॉक्स फॉर्म के आखिरी चरण पर है। सबमिट करने से पहले इसे डालें। तीनों वादे पूरे हो गए। एक आखिरी बात जो मैंने वादा नहीं किया था, कोई नहीं बताता कि सेंट अकाउंट कब छोड़ें। यह है मेरा नियम। 30 बंद ट्रेड नेट पॉजिटिव, और एक ड्रॉडाउन लिमिट जो आपने शुरू करने से पहले तय की थी और तोड़ी नहीं। तीनों पूरे करो और स्टैंडर्ड पे जाओ। कोई एक भी चूके तो जहां हो वहीं रहो। कोई जल्दी नहीं है। $10 कभी मुद्दा नहीं था, आदत है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस ब्रोकर से पैसे वापस निकाल सकते हैं तो यह अगला वीडियो है।